नमस्कार, मेरा नाम रीना खान है और आप देख रहे हैं आरके टीवी आपकी बात। चलिए खबरों की तरफ, और ये खबर है उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद से। बता दें, कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश सचिव एवं श्रमिक नेता ने नगर निगम पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की नीति को फिरोजाबाद में बताया शून्य। जिले में आईएएस अधिकारी की तैनाती के बाद भी नहीं मिल रहा न्याय। सीवर पंपिंग स्टेशन की जमीन खरीदने में हुए घोटाले की जांच कराने की भी की मांग। शहर में हो रहे निर्माण कार्यों पर भी उठाए सवाल। क्या कहा एडवोकेट कांग्रेस नेता धर्म सिंह यादव और श्रमिक नेता रामदास मानव ने, देखी हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रेस वार्ता। फिरोजाबाद नगर के अंदर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार जांच में भी साबित हो रहा है और फिर भी इसकी वसूली नहीं हो रही है और बड़े पैमाने पे लूट धन योजना चल रही है नगर के अंदर। नगर के लेकर ही है आज पहली वार्ता है, अगले हफ्ते किसी और विषय पर होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीवर नमामि गंगे योजना के अंतर्गत सीवर लाइन पड़ी और सीवर लाइन को डालने में जो गलियां टूटी थी उनके मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए जल निगम से आया था। वो 10 करोड़ का आज तक हिसाब नहीं ले पाया कोई, उसकी जांच भी नहीं पूरी हुई। इसके साथ साथ सीवर लाइन को कनेक्शन देने के लिए शुरुआत की तो उसमें क्यों वो वाटर लाइन टूट गई थी तो वो सीवर लाइन का पानी वाटर लाइन में जाता, उसे बंद कर दिया। नमामि गंगे योजना के अंदर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनना था, उसके लिए जमीन खरीदी गई और खरीदने में बड़ा घोटाला हुआ। एक काश्तकार ने अपनी जमीन बेची, वो थे दलित जाति के। 143 डिक्लेयर किए बिना किसी की जमीन, खेती की जमीन खरीदी नहीं जा सकती। एक फर्जी एप्लीकेशन दे करके भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष और उन विधायक जी के पुलकित अग्रवाल, इन सबके द्वारा उसमें एक कूट रचना करके एक एप्लीकेशन लगवाई गई। उस एप्लीकेशन को पर जब आपत्ति की उसने यशवंत सिंह ने कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे हस्ताक्षर से किसने दे दी, तब वो आदेश जो था 143 का नष्ट हुआ। उसी आदेश के खिलाफ नगर निगम को क्या अधिकार था कमिश्नर के यहाँ रिवीजन करना, और कमिश्नर ने उस रिवीजन को अलाउ कर दिया। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की स्थिति क्या होगी। आईएएस स्तर के लोग आज इस सरकार में गूंगे बहरे बन करके आंखें बंद करके जो कह देते हैं सत्ता पक्ष के लोग, उसी पे अमल कर जाते हैं। वही इस फिरोजाबाद के अंदर है कि सारे ठेके एक ही व्यक्ति के द्वारा संचालित है विभिन्न नामों से, और उसमें लूट हो रही है और धन की वसूली नहीं हो रही। 1 से 8 ट्यूबवेल ऑपरेटर अवैध तरीके से निकाले गए थे और उसमें आज भी ट्यूबवेल ऑपरेटर की ठेकेदारी हो रही है। पिछली बार मेयर ने भी आपत्ति की थी कि नगर निगम और जल निगम दोनों जगह से ट्यूबवेल ऑपरेटर धन प्राप्त कर रहे हैं। सेम वही ट्यूबवेल ऑपरेटर यहाँ पे है, वही वहां है, इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, इसमें भ्रष्टाचार रोकने के लिए किसी भी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। कब चलेगा बाबा जी का बुलडोजर, जो सब जगह से तालाब भी कब्जे करा दिए इसी सरकार, इसी सत्ता पक्ष के लोगों ने। और आज सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर के जो अवैध कब्जा किया था कुसुम सिंह के खेत पर, उस बेचारी ने कहीं बैनामा नहीं किया था, उसने विरोध किया था, उसकी जमीन पे आज भी कब्जा किए हुए, तो विरोध करने पर उसके बच्चे को जेल में भेजा था। इसमें सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, तत्कालीन एसओ वगैरह सारे दोषी थे, उनके खिलाफ 156(3) पड़ी, उसको भी जांच को आगे नहीं बढ़ने दिया, उसमें एफआईआर लगा दी। हमने जो मुकदमा लिखाया ये पुलकित अग्रवाल और सुनील शर्मा अन्य के खिलाफ, उसमें आज तक विवेचना आगे नहीं बढ़े। 3 साल हो गए, उस 3 साल के अंदर अभी तक विवेचना को आगे नहीं जाने दे रहे और हम भी पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ सीजेएम कोर्ट में खड़े हुए कि आखिर क्या कारण है कि इसकी विवेचना नहीं हो रही है, उस विवेचना के पीछे कौन लगा हुआ है। इसके लिए हम पुलिस कप्तान को नोटिस भी करा चुके हैं। पुलिस कप्तान की जवाबदेही है कि बताएं पुलिस कप्तान कि इसकी जांच कब होगी, क्यों नहीं करा रहे हो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। और 2 करोड़ 7 लाख का जो घपला बाद में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अधिष्ठाता मंडल के सदस्य श्री मनीष सिसोदिया जी, इन्होंने अभी नगर निगम के अधिवेशन में जिस प्रकार से हमारे योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रहे हैं, लेकिन महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के बजाय फिरोजाबाद के नगर विधायक ने उस महापौर के, जो हमारी माननीय महापौर हैं,
महापौर के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करते हुए अध्यक्ष के आसन के समकक्ष बैठकर नगर निगम के सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया। दूसरा यह है कि फिरोजाबाद में जो सड़कें हैं, एक तरफ बनी हुई सड़कों की इंटरलॉकिंग को उखाड़कर वहां पर आरसीसी का काम किया जा रहा है। अच्छी डाबर की सड़कों को दोबारा 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ इस नगर के गरीब और कमजोर वर्ग के लोग गड्ढों में रहने के लिए मजबूर है, उनके निकलने के लिए रास्ता नहीं है और इंटरलॉकिंग की ईंटों को बेचा जा रहा है और उनकी किसी भी प्रकार की ईंट जो नगर निगम के द्वारा लगाई गई उनको नगर निगम के कोष में जमा नहीं कराया गया और पीडब्ल्यूडी या आरईएस के द्वारा जो निर्माण कार्य कराया गया है उस आरईएस के द्वारा भी किसी भी प्रकार की कटौती इंटरलॉकिंग ईंटों की नहीं की गई। इस प्रकार से सरकारी धन की लूट नगर निगम में की जा रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर ठेकेदारों ने पुल बनाकर नगर निगम में ऊंची निविदाएं डालकर नगर निगम के धन को लूटने का काम किया है। इस पर फिरोजाबाद के अधिकारी और माननीय महापौर मौन हैं। दूसरे जो टेंडरिंग की प्रक्रिया है, इस टेंडरिंग की प्रक्रिया में ई टेंडरिंग होती है। यहां पर 2 टेंडर जिसके आते हैं, जिस निविदा के वो कैंसिल होनी चाहिए, लेकिन निविदाओं को स्वीकृत किया जाता है। एक ठेकेदार है सतीश चंद्र यादव और दूसरे ठेकेदार पुलकित अग्रवाल, जिनके चरित्र प्रमाण पत्र एफआईआर दर्ज होने के बाद भी जिलाधिकारी ने बना दिए गए। उन एफआईआर के खिलाफ मैंने कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा और उसकी प्रति नगर आयुक्त को दी गई, लेकिन आज तक कलेक्टर सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं किए गए। नगर आयुक्त ने ब्लैक लिस्ट जरूर कर दिया है, लेकिन जो काम 1 वर्ष की अवधि में उन्होंने किए हैं उसकी वसूली नगर आयुक्त को करनी चाहिए, वो नहीं की गई है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के राजकोष को 2 करोड़ 7 लाख रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाने के आरोपियों को से नगर निगम के धन की वसूली आज तक क्यों नहीं हुई? 3 साल से ज्यादा टाइम हो गया जांच रिपोर्ट के बाद। दूसरी स्थिति यह है कि मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। किनका दबाव है? हमारे फिरोजाबाद नगर के माननीय विधायक जो दूध के धुले हुए और बहुत ही ईमानदार हैं और भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अपना मुंह हमेशा खोलते रहते हैं, उनकी कार्रवाई कराते रहते हैं, लेकिन नगर निगम में 2 करोड़ 7 लाख रुपए की जो लूट हुई है उसकी वसूली के लिए माननीय विधायक जी ने कोई प्रयास नहीं किया अभी तक। इसके साथ साथ माननीय विधायक जी ने उन आरोपियों के खिलाफ न तो गैंगस्टर की कार्रवाई कराई, न सिंपल एफआईआर कराई। सरकार की तरफ से कोई क्या रिश्ता है विधायक जी का उनके साथ? विधायक जी उनको क्यों बचाना चाहते हैं या उनकी नजर में नहीं आया? अगर नहीं आया तो आज की प्रेस माध्यम विज्ञप्ति के माध्यम से, आपके माध्यम से हम ये विधायक जी से कहना चाहते हैं कि विधायक जी इस पर कार्रवाई कराएं। आप इस फिरोजाबाद के सबसे ईमानदार विधायक हैं और ईमानदार होते हुए भी आपकी नजरों में अगर बेईमानी हो रही है तो निश्चित तौर पर उसके लिए आप उत्तरदायी हैं। अब आपके शहर सिकोहाबाद में लग्जरी होटल की सुविधाओं का एहसास मांजनी ग्रैंड इन इसमें है। बहुत कुछ खास आपके लिए क्लास 1 की सुविधाओं वाले होटल में प्राकृतिक नजारों की खूबसूरती के साथ लग्जरी सुविधाओं का रोमांच, अपनों के साथ बिताए पलों को यादगार बनाने के लिए हर तरह की सुविधाएं। होटल मां अंजनी ग्रैंड इन में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा लग्जरी रेस्टोरेंट, जिसमें कई प्रकार के स्वादिष्ट भोजन जैसे इंडियन फूड, चाइनीज फूड और साउथ इंडियन फूड बेहतर सर्विस के साथ। इसके अलावा हमारे यहाँ मल्टीपर्पज क्लासिक रूम जैसे डीलक्स रूम, सुपर डीलक्स रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम के साथ स्वीट रूम, डाइनिंग रूम, डेलीगेशन कॉन्फ्रेंसिंग हॉल होटल मांजनी में पधारें। हमारे यहाँ जिम की सुविधा, लेडीज एंड जेंट्स पार्लर के साथ स्ट्रीम बाथ, सोना बाथ, मॉकटेल, स्विमिंग पूल। अपने अतिथियों के लिए हम लेकर आए हैं रूफटॉप के साथ फूड फेस्टिवल की सुविधा। इसके अलावा हमारे यहाँ मैरिज इवेंट, फैमिली इवेंट के साथ ही पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, मॉडर्न पार्किंग की भी सुविधाएं। होटल मांजनी ग्रैंड इन आपका स्वागत करता है। हमारा पता एटा रोड, सिकोहाबाद, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 7827093337।